दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है। अनेकों पूजा पद्धतियों को अपनाता है, लेकिन जब उसे मन की शांति नहीं मिलती है तो वह निराश होकर अक्सर नशे जैसी बुरी आदतों में पड़ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले पप्पू राम जी की। पप्पू राम जी ने सच्चे सुख और सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों, गुरुद्वारों में माथा टेका और अनेक तीर्थों की यात्रा भी की। लेकिन अफसोस, इतना सब करने के बाद भी इन्हें न तो सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। धीरे धीरे तनाव और असफलताओं ने पप्पू राम जी को नशे की ओर धकेल दिया। लेकिन दर्शकों, आज पप्पू राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है और आज मैं पूर्ण रूप से नशे से भी मुक्त हूँ। दर्शकों, जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकारें अनेकों नशा मुक्ति केंद्र खोलती हैं और अनेकों संस्थाएं प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी वे लोगों को नशे से मुक्त करवाने असफल रहते हैं। उस नशे को संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान और आशीर्वाद से कैसे छुड़वा रहे हैं? आखिर आज क्यों पप्पू राम जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं पप्पू राम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? पप्पू रामदास, गांव तबुगड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर जी हम देवी देवता की भक्ति करते और साथ साथ कबीर साहब की भक्ति करते थे और वो उनका वो भजन गायन है वो हम गायन करते थे और संतों के साथ भी रहते थे। और पहले से हम कबीर साहब को एक संत मानते थे। जिस कबीरपंथी संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, वो आपको क्या नाम जपने के लिए देते थे? सत शब्द निज मूल है, जपिया मुक्ति होई और पिछोड़ा प्रेम का सुख मंदिर में सोई। सतसुकृत धारा गिर बाला वही नूर का नूर है, खुलिया भक्ति का अंकुर चित मन चित क्रम ब्रह्मसीन ऐसा धरा दूजी देखा कबीर साहब धर्मदास ने था खुद दिया लखाई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें लाभ दे रखा है वो कि मेरा कुछ मकान नहीं था। मैंने मालिक से अरदास की कि गुरुजी, पहले मैं गुरुजी बोलता और इतना मैं वो कबीर साहब की पहली भक्ति करता था, लेकिन दारू है, ये खाने में मीट वगैरह ये सब खाता था। और जो ये होती थी सत्संग होती थी हमारे यहाँ कबीरपंथियों की, वहाँ सत्संग में जाते तो हम फुल दारू पी के जाके और ये भजन गायन करते थे। इतना हम नशा करते थे और इतना गंदा आदमी था मैं पहले। अब मालिक की शरण में आने से सत्संग सुनते ही ये चीज सब त्याग दी मैंने। नशा है, ये गंदा खाना है। सर, और क्या लाभ मिले आपको? लाभ, मैं नाम लेने के बाद घर पे था तो मेरा पेट दुखने लग गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भाई अब आपको सोनोग्राफी करवानी है, तो सोनोग्राफी करवाई। ये हमारे श्रीराम हॉस्पिटल है यहाँ, तो सोनोग्राफी करवाई। फिर घर गया और वापस आया। दूसरे दिन उस डॉक्टर ने दिखाया तो उसने बोला कि आपके पेट में घुटने में फंसी हुई 8 mm की पथरी है और इनका तो ऑप्शन होगा जिनका करीबन 35-40 हजार रुपये खर्चा लगेगा। तो फिर मैंने घर जाके मालिक से अरदास लगाई, हे मालिक, आपके शरण में है और फिर भी ये दुख मेरे अंदर, इतने भक्तों के आपने कष्ट निवारण किए हैं और इस दास का भी करो मालिक। तो फिर ऐसे मैंने वो दवा तो ली। फिर रात में सोते इतना दर्द हुआ, करीबन 15 दिन बाद की बात है, इतना दर्द हुआ मैं सो नहीं पाया, उल्टा सो नहीं सकता, सीधा नहीं सकता। तो फिर रात में करीबन 2 बजे इतना दर्द हुआ तो मालिक का दरबार रखा सतगुरु रामपाल जी महाराज का घर में, वहाँ जाके मैंने रात में अकेले दंडोत करके मालिक से कहा, मालिक आपके दास के इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? ऐसे कह के वापिस जाके सो गया। फिर आधा घंटे के अंदर हमको नींद आ गया। नींद आई तो सुबह 5 बजे हमारी नींद जगी एकदम, और मैं बाथरूम में पेशाब करने के लिए गया तो पेशाब करते वक्त
8 mm की पत्री एकदम सामने टाइल से जाके टकराई। और मैंने वो लेके, मेरे पिताजी ने नाम ले रखा है, पिताजी ने दिखाई कि ये देखो ये पत्री है, और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे एक अरदास लगाने से निकाल दी है। तो पिताजी उस टाइम गुरु जी के सामने देख के आंखों में आंसू निकाल के बहुत रोने लग गई। और हमारे वहाँ गांव में भगत जी हैं, उन भक्तों को सारों को मैंने वो चीज दिखाई कि देखो भगत जी ये है। और फिर डॉक्टर को जाके भी मैंने दिखाई, डॉक्टर साहब आपने बोला था कि ये पत्री 8 mm की है और हृदय के अंदर फंसी हुई है, ये तो ऑपरेशन के वगैरह निकलेगी नहीं, ये कैसे निकली? तो उसने बोला कि भाई ये क्या पता, तेरा कोई किस्मत है। और इतने लाभ होते हैं। हम क्या एक काम पे जाते थे तो मालिक ने पहले अरदास लगाई कि मालिक आपके दास के पास मोटरसाइकिल है, कुछ 4 व्हील सबके पास है, उसको भी दिला दो। मैंने ऐसे मांग रखा। तो यहाँ रेलवे स्टेशन से एक दिन मेरी गाड़ी हिसार वाली निकल गई, तो मैं वापस जाता तो एक दुकान वाले के गया, मैं उससे किराना का सामान लेता, उनके पास गया, उनके सामने गाड़ी खड़ी थी। उसने मैंने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है भाई? कि ये तो हमारी नहीं, ये किसकी है, हमारी तो पीछे पड़ी है। तो मैं कहा गाड़ी हमको भी लेनी है, तो ले लो देख लो। ऐसे ही पैसे भी नहीं थे। फिर गया और बोला देख के गाड़ी ठीक है ले लो। और उस टाइम मैंने उनको 20,000 रुपये दिए, बाकी के पैसे मैं घर से लेके आऊँगा। वापिस गया, घर जाके पैसे लेके आया और उनको पैसे दिए और गाड़ी लेके घर गए। और उनके बाद में गाड़ी ने मैंने करीबन साल पर वो रखा। फिर काम पे जा रहे थे सुबह सुबह, तो एक छोटा भाई है, मैंने कहा उनने भी नाम ले रखा है। उन्होंने कहा भाई तू रोजाना साथ चलता है और ये गाड़ी सीट ले। तो रोड पे मैंने साइड में रोका और 3 जने थे उस गाड़ी के अंदर, एक मजदूर था और 2 मिस्त्री थे। तो उसने थोड़ी गाड़ी चलाई, आगे घोड़ी थी, घोड़ी में मैंने, उसने कहा एकदम थोड़ी धीरे कर ले, वो कहने कुछ नहीं होगा चलन दो। तो फिर वो गाड़ी एकदम ऐसी पलटी, तो रोड पे इतनी रगड़ी थी, करीबन 70-80 मतलब फुट रगड़ी थी हुए, एकदम वही उल्टी हो गई। उसने 3 पलटी खाई गाड़ी में, 3 पलटी खाई और हम एकदम सुरक्षित, हम चूहे की तरह वो कांच के बाहर निकले और ऊपर देखे मैंने गाड़ी के चक्के ऊपर कैसे। फिर तीनों ने देखे, सारे तीनों की बात, और मेरे जेब में वो बेर थे, वो बेर चबा रहा हूँ मैं, गाड़ी देख रहा हूँ। और उनको ऐसे करके सीधी की, उन्होंने किसी को लगी तो नहीं, किसी को नहीं लगी। गुरुजी की मैं फोटो लगी है, वो फोटो जिम की थी। और मैंने वहाँ स्टार्ट करी, बैग लगाया, गाड़ी एकदम चढ़ गई। सामने से आए और क्या यार गाड़ी के इनमें से कितने मतलब खत्म हुए हैं? उनका एक नहीं है, 3 हो, और तीनों भी एकदम ठीक ठाक है। गाड़ी की देखी हो आप तो देखे इसमें कुछ भी नहीं बचा। वहां से मैं गाड़ी एकदम स्टार्ट करके लाया और जोधपुर लाके मिस्त्री के पास रखी। 35,000 रुपये का उनका खर्चा आया। गाड़ी रख के 11 बजे वापिस साइड पे जाके पूरे दिन काम किया और दूसरे उस घर वाले की गाड़ी लेके मैं घर गया। ये लाभ हुए। और एक मेरा बच्चा है छोटा, ये मैं काम पे था तो इन्होंने क्या, एक दीवार पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद दीवार पे दौड़ते ये वहां से डिगते ही इनका हाथ ऐसे टूट गया। तो मेरी माताजी वहां से लेके पिताजी के पास गई, तो पिताजी ने देखा हाथ ऐसे किया कि इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ जा रहे थे। तो फिर वहां से मुझे फोन किया, मैं आया और वहाँ वैद्य थे, उनके पास लगा। उन वैद्य ने ऐसे खांच के ऐसे कर दिया। फिर बोला कि भाई अब तो इनको क्या है। वैद्य नाइट में घर रुका और बच्चा सो रहा था। बच्चा को डर था मेरा कि ये शायद मुझे पीटेंगे। तो पिताजी ने कहा अब इनको मेरे पास सुला दूंगा। तो ये वहाँ सोए तो सुबह उठे और इसने बोला कि मुझे पता नहीं, मेरे मतलब ऐसे बोलते मारते थे, मतलब सारी रात कौन आदमी मेरा हाथ में माल रहा था, हाँ मालिश की। फिर वहाँ से बोला कि डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास गए और एक्सरा करवाया तो एक्सरा में ये दोनों हड्डियाँ थी इतनी मतलब छोटी थी, बारीक मतलब दूरी पे। डॉक्टर साहब ने बोला यही सिरवा माल है। डॉक्टर साहब इसने बोला कि भाई 40,000 रुपये का खर्चा लगेगा और 3 दिन में हमको आपको एकदम तैयार कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, एक बार मैं घर जाकर आता हूँ, वापिस रोकना। मैंने बोला अरे यह बच्चा है और उस बच्चे की कसर पड़ जाएगी और आगे मतलब कमजोर हो जाएगा। घर जाके अरदास लगी आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज के। तो ये बच्चा वहाँ गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और वो बच्चा भी
अब मेरे साथ में है, उनको भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इनके हाथ ये से टूटे थे और ये दोनों तरफ से एक्सरे में साथ में लाया नहीं, एक्सरे में ऐसे ऐसे हड्डियाँ हुई और फिर कई दिन में तो यहाँ कोई गांठ सी लगती थी, अब एकदम क्लियर है, कोई गांठ आंट नहीं है। फिर मैंने वो वैद्यों से भी दिखाया, कोई नजर नहीं आता है, यह एकदम ये से हाथ टूटा हुआ था। ये लाभ हुए और छोटे मोटे लाभों की तो कोई गिनती नहीं है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो सर जी मैं क्या संदेश देता हूँ, इस दास की तरफ से सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब इस संसार में सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा और ये अगर जो ये एक बार अवसर निकल गया तो फिर ये पशुओं की जोड़ने में जाओगे और फिर ये कोई भक्ति नहीं होगी। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।